नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। स्वागत है आप सभी का डीपीडी न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों पर। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में माहीपुरा चौक पर एकत्रित हुए बजरंग दल हिंदुस्तान से जुड़े कार्यकर्ता विरोध जताते हुए इंसाफ की मांग की, निकाला कैंडल मार्च। वार्ड 39 के भट्टा कॉलोनी में किया गया निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन। डॉक्टर मोहन पांडे व उनकी टीम ने 150 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर दिया आवश्यक परामर्श। गागलहेड़ी थाने में ग्राम प्रधानों व चौकीदारों की बैठक हुई आयोजित। थानाध्यक्ष सुबेश सिंह ने शांति व सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में ग्राम प्रधानों व चौकीदारों का बताया अहम योगदान। बोले थानाध्यक्ष सुबेश सिंह, वास्तव में चौकीदार ही करते हैं ग्राम सुरक्षा अधिकारी का कार्य। महाशिवरात्रि के अवसर पर बढ़ा कांवड़ियों का आगमन। समाज सेवियों द्वारा शिव भक्तों के लिए जगह जगह लगाए गए कांवड़ शिविर। शिव सेवा संघ द्वारा सोने के साथ साथ दवाइयों का भी किया गया भोलों के लिए प्रबंध। थाना जनकपुरी व क्राइम ब्रांच सहारनपुर की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया एक अभियुक्त। कब्जे में लिए फर्जी 34 नंबर डालकर किसानों को विक्रय करने वाले संदिग्ध 22 ट्रैक्टर। सहारनपुर के टॉप 5 समाचारों के बाद देखिए सहारनपुर के समाचार विस्तार से। जनपद सहारनपुर में कोरोना का कहर कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं। जिले में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हालांकि प्रतिदिन कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं, जिससे एक्टिव केस की संख्या में कमी हुई है। आज आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक जिले में कुल 5 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं कुछ मरीजों के कोरोना को मात देने के बाद एक्टिव केस की संख्या घटकर 24 हो गई है। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बजरंग दल हिंदुस्तान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला और इंसाफ की मांग की। बजरंग दल हिंदुस्तान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने माहीपुरा चौक पर एकत्रित हुए और नुमाइश कैंप होते हुए भारत माता चौक तक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में जिलाध्यक्ष अक्षय सैनी, एडवोकेट उपाध्यक्ष आशु सैनी, सचिन सैनी, पंकज कश्यप, डॉक्टर राम केवल यादव आदि मौजूद रहे। मैं जिलाध्यक्ष बजरंग दल हिंदुस्तान अक्षय सैनी एडवोकेट बात कर रहा हूं। कर्नाटक के अंदर जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या हुई है, उसके विषय में आज हम शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कैंडल मार्च हमारा यहाँ इस तिराहे से लेकर के अपने भारत माता चौक तक निकाला जाएगा। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो कर्नाटक में हुआ है ऐसा सहारनपुर में ना हो और बजरंग दल के हर सदस्य की बात सुनी जाए और हर सदस्यों को सुरक्षा दी जाए। अगर किसी भी सदस्य को कोई परेशानी हो उसकी बात तत्काल सुनी जाए। अगर उसमें देरी होती है और उसके साथ में ही कर्नाटक वाला मैटर होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के शासन और प्रशासन की होगी। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के दिशा निर्देशन में सहारनपुर नगर निगम द्वारा रात्रि में शहर के घंटाघर चौराहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जिसके बारे में जानकारी देते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल ने बताया कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत हमने यह संकल्प लिया है कि हमें अपना सहारनपुर नंबर 1 बनाना है। इसके तहत नगर आयुक्त के निर्देशानुसार हमने रात्रि में सफाई अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही डॉक्टर कुणाल ने अभियान के तहत आगे किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, स्वच्छ भारत को के अंतर्गत हमने ये एक संकल्प लिया है कि हमारे को अपना सहारनपुर नंबर 1 लाना है। इसके तहत नगर आयुक्त साहब के निर्देश अनुसार हमने रात्रि में भी सफाई अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हमारे जो मेन मार्केट्स हैं उसमें हमने रात्रि सब कर्मचारियों से के साथ एक सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें हम साइट में सारी रोड की सफाई के साथ साथ जो भी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, मतलब गड्ढा जो सड़कों में गड्ढे हैं उनको भी हम उसको भी रिपेयर करवा रहे हैं। साथ साथ हमने एक विशेष सफाई अभियान अपनी पाउधोई नदी का भी चलाया है, जो कि कमिश्नर साहब के निर्देश अनुसार उसमें हमने अपने शहर के जितने कर्मचारी हैं वो लगाए हैं। गागलहेड़ी थाने में ग्राम प्रधानों व चौकीदारों की बैठक आयोजित की गई। चौकीदारों व प्रधानों की बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष सुबेश सिंह ने कहा कि शांति व सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने में ग्राम प्रधानों व चौकीदारों का अहम योगदान है। थानाध्यक्ष सुबेश सिंह ने कहा कि वास्तव में चौकीदार ही ग्राम सुरक्षा अधिकारी का कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अपराध रोकने में चौकीदारों के साथ साथ ग्राम प्रधानों की भी सबसे अहम भूमिका होती है। सहारनपुर के जिला अस्पताल पर एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाए गए दाना पानी फूड वैन द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बारे में जिला समन्वयक
स्वच्छ भारत मिशन से जसलीन कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि एरोन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज दाना पानी कार्यक्रम के तहत पुनीत कार्य किया गया है, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस दौरान संस्था के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज एरोन संस्था के द्वारा वैसे तो काफ़ी दिनों से इनका एक दाना पानी का इन्होंने कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जितने भी गरीब हैं कोई भी भूखा नहीं रहेगा, उसी उद्देश्य को लेते हुए संस्था ने पुनीत कार्य किया है। इसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे संस्था को एक मोटिवेशन देते हुए, ताकि वो जो पुनीत कार्य कर रहे हैं अच्छे समाज के लिए, इन्होंने और भी क्षेत्रों में बहुत कार्य करे हैं, तो उसके अंतर्गत ये आगे भविष्य में गरीबों के हित के लिए और उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी यदि हम लोग संस्था में थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें कि भी हाँ किसी के काम आ सके, तो हमें अपना सौभाग्य लगेगा। थाना जनकपुरी में क्राइम ब्रांच सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जनपद में विभिन्न एजेंसियों द्वारा फर्जी 34 नंबर डालकर किसानों को असली के रूप में विक्रय करने वाले गैंग व एजेंसी मालिकों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई के लिए संदिग्ध पाए जाने पर कुल 22 ट्रैक्टर कब्जे में लिए गए हैं, जिस क्रम में एक अभियुक्त मुस्तकीम को भी गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान की आन बान और शान तिरंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय विद्यार्थियों की ढाल बना हुआ है। एक और यूक्रेन में भयावह माहौल है, वहीं बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी वहां पर फंसे हुए हैं, जो कि तिरंगे के साए में अपने वतन में लौट रहे हैं और यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों का सुरक्षा कवच बना हुआ है। बता दें कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार तिरंगे को देख रूसी सेना के जवान सम्मान कर रहे हैं और छात्रों को हिफाजत के साथ उनकी मंजिल की ओर रवाना कर रहे हैं। एक और यूक्रेन और रूस में युद्धग्रस्त माहौल बना हुआ है, वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए तिरंगा ढाल बना हुआ है। छात्रों की बसों और अन्य वाहनों पर लगा हुआ भारतीय तिरंगा छात्रों के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। बता दें कि भारतीय तिरंगा लगा देख रूसी सेना द्वारा बसों को सम्मानपूर्वक और बिना रोक टोक जाने दिया जा रहा है। सहारनपुर से सुशील कपिल, डीपी न्यूज के लिए। 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल भरना शुरू कर दिया है। शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि की तैयारियां करना शुरू कर दी है और 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शिव का आस्था से जलाभिषेक और पूजा अर्चना की जाएगी, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भी अभी से उत्साह दिखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ में गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। सहारनपुर के केएलजी पब्लिक स्कूल में आयोजित विदाई समारोह में जूनियर्स ने सीनियर्स को विदाई दी। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों व गीतों पर जमकर तालियां गूंजी। कार्यक्रम में आरना मिस फेयरवेल व अमरजीत सिंह मिस्टर फेयरवेल चुने गए। विदाई समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक यतेंद्र कुमार गुप्ता, निदेशक नवीन गुप्ता व बबीता मलिक ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार अवस्थी ने भी सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अफ्रीका में महिलाओं के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र की भूमिका का समर्थन करने के लिए भागीदारों, गणमान्य व्यक्तियों और विशिष्ट प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण गोलमेज एवं नेटवर्किंग सत्रों में राकेश चोकर, डॉक्टर संजीव कुमारी ने उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजन में डॉक्टर अहमद ओगवेल, उप निदेशक अफ्रीका CDC, डॉक्टर मिशेल सिदिबे, AU के विशेष दूत की अहम भूमिका रही। भारत से राकेश चोकर, डॉक्टर संजीव कुमारी की विशेष उपस्थिति रही, जिसके लिए दोनों ही सहभागियों को आयोजकों की ओर से विशेष आभार जताते हुए धन्यवाद पत्र प्रेषित किए गए। जनपद सहारनपुर के वार्ड 39 के भट्टा कॉलोनी में स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड के द्वारा CSR योजना के अंतर्गत निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। रोग शिविर का उद्घाटन डॉक्टर मोहन पांडे और पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में डॉक्टर मोहन पांडे एवं उनकी टीम द्वारा लगभग 150 मरीजों के स्वास्थ्य की जाँच कर आवश्यक परामर्श दिया गया। हृदय रोग शिविर में महाप्रबंधक मोहन शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक IJ सिंह, रमाशंकर मिश्रा, प्रांजल सरदार सिंह आदि का सहयोग रहा। चौधरी कलीराम डिग्री कॉलेज में संचार कौशल व व्यक्तित्व विकास पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सिकंदराबाद बुलंदशहर से आए GS कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय शर्मा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि व्यक्तित्व के विकास हेतु आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इस दौरान संस्था सचिव रजनीश नौसरान, डॉक्टर अमिता सिंह, पूरन सिंह, आरुषि शर्मा, राजेश चौधरी, दिलीप कुमार, अजय कुमार, अनिल कुमार, नकुल शर्मा आदि रहे।
महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ियों का आगमन बढ़ गया है। वहीं समाज सेवी द्वारा शिव भक्तों के लिए जगह जगह कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। देहरादून रोड माहीपुरा पर शिव सेवा संघ द्वारा विशाल कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें शिव भक्त कांवड़ियों के रहने खाने के साथ साथ दवाइयों आदि का भी विशेष प्रबंध किया गया। जानकारी देते हुए शिविर के प्रबंधक दीपक जुनेजा ने बताया कि यह शिविर बीते 29 सालों से लगातार भोलों की सेवा में लगाया जाता है, जिसमें भोलों के लिए खाने सोने आदि सभी व्यवस्था की गई है। सोनू बंसल, ये हमारे जुनेजा जी हैं। ये पिछले 29 साल से भोलों की सेवा के लिए यहाँ पे शिविर चला रहे हैं। तो इनकी जो व्यवस्था है हर बार एक अलग मुकाम पे होती है। जितने भी भोले थके हारे आते हैं तो उनको हर तरह की, यहाँ गर्मी में मैंने देखा है एक बिल्कुल एसी के फीलिंग आती है, और यहाँ पे हर तरह की व्रत के लिए अलग से व्यवस्था है, और जो वैसे बोले हैं ठहरने की, नहाने की, हर तरह की व्यवस्था होती है। एक शिविर लगाया गया है, 29 साल से कंटिन्यू शिविर चल रहा है, जिसमें बोलो कि भोजन की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और रात को विश्राम की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था 24 घंटे चल रहा है। ये शिव कावड़ सेवा संघ गोपाल नगर मैच का घर लगाया गया है। राजकीय महिला महाविद्यालय के तत्वाधान में सिडकी में चल रहे एनएसएस शिविर के तीसरे दिन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कल्पना राव व डॉक्टर प्रताप सिंह रावत के नेतृत्व में स्वयंसेवी छात्राओं ने गांव में स्वच्छता व स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाल ग्रामीणों को जागरूक किया। जन जागरण अभियान के उपरांत शिविर में एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें साक्षी, भारती व तुलसी क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रही।